तब भगवान भोलेनाथ जी अकेले बैठे हुए हैं और सब अपने अपने वाहनों को सवार रहे हैं, बारात में गाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और भोलेनाथ ऐसे ही बैठे, तब दो विशेष गण आते हैं भगवान को तैयार करने के लिए। श्रृंगी और भृंगी भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, 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 जटा मुकुट करो मोरु समारा, जटा मुकुट करो मोरु समारा, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, नयन दीन भुजंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा, हरे त्रिशूल अरुणम रूपी राजे, हरे त्रिशूल अरुणम रूपी राजे, चले बसा चढ़ी बाजहि बाजे, चले बसा चढ़ी बाजहि बाजे, चले बसा चढ़ी बाजहि बाजे, चले बसा चढ़ी बाजहि बाजे। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। आज श्रृंगी और भृंगी नाम के दो गण हैं जो भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं। जटा मुकुट और मौन संवारा। आपने देखा होता है सब कुछ होगा, लेकिन अगर मौन नहीं होगा तब शादी नहीं होती। जिसको मौरी या आपके यहाँ मोर क्या मोरा वो वगैरह जो भी बोलते हो, आप लोग खुद ही समझ लेना। जो यहाँ पर लगाया जाता है, हम लोगों के यहाँ उसको मोर बोलते हैं। आपके हर जगह की भाषा अलग अलग होती है, तो आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो वही, जिसके बिना विवाह संपन्न नहीं होता। एक कन्या के लिए मौरी होती है। कुछ लोगों में वर्ण के अनुसार ये सब चलता है। हम लोगों में खजूर का मोर चलता है और कुछ लोगों में वो चमकीला वाला जो पन्नी वाला होता है वो चलता है। हम ब्राह्मणों में जो खजूर वाला होता है वो मोर चलता है, लेकिन अन्य वर्णों में जो चमकीला वाला आता है वो मोर चलता है। तो हर किसी का अलग अलग विधान है। आज भगवान भोलेनाथ का मोर विचित्र है। मोर के लिए सर्प लटकाए गए हैं। भगवान की मौरी बनाई गई है, जिसके द्वारा आज सर्पों के मोर लगा करके भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट और मौन संवारा। आज मौन संभाल रहे, जटा को संभाल रहे भगवान भोलेनाथ जी की जटाओं में बरगद का दूध लगा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के मुकुट को संभाल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ आज अद्भुत श्रृंगार कर रहे हैं, क्योंकि दूल्हा बन रहे ना, बारात है। लोगों का जब विवाह होता है तो सेविंग वगैरह करवाने जाते हैं, और अब तो सिस्टम ऐसा है कि लोगों ने पेंटिंग में भगवान भोलेनाथ की भी दाढ़ी मूछें बना दी। देखा है किसी ने ऐसा फोटो भगवान जी का जिसमें दाढ़ी मूछें लगी होती है शंकर जी की? ऐसे ऐसे मूर्ख पड़े हैं संसार में कि भगवान भोलेनाथ को भी दाढ़ी लगा दी। और ये दाढ़ी मूछ है क्या? ये जो दाढ़ी मूछ है ये क्या है? ये दाढ़ी मूछ एक विकार है और भगवान भोलेनाथ
कोई विकार उनके पास भी आ सकता है। और लोग आजकल पेंटिंग में भगवान भोलेनाथ की दाढ़ी मूंछ बना देते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी। ये दाढ़ी मूंछ एक विकार है। सब शेविंग करवाने जाते हैं, फेशियल करवाते हैं, लेकिन मेरे भोलेनाथ का फेशियल विचित्र है, उनका श्रृंगार ही विचित्र है। कोई फेयर एंड हैंडसम नहीं लगा रहे। कौन सी क्रीम लगाई भगवान ने? शमशान घाट की ताजी ताजी राख को लगाया। उस भस्म को अपने तन पर रमा करके भगवान भोलेनाथ तैयार हो जाते हैं। सभी देवतागण भी तैयार हो गए। भगवान के श्रृंगार का वर्णन करें कि भगवान का श्रृंगार कैसा है। कर त्रिशूल और डमरू विराजा। ऐसे भगवान का श्रृंगार, हाथ में एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू विराजमान है भगवान भोलेनाथ के हाथों में। आज इस प्रकार से सभी देवतागण संतजन भगवान के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। भोलेनाथ जब दूल्हा बनकर के खड़े हुए हैं तो पूरी सृष्टि भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके तृप्त हो जाती है। अद्भुत सुख की प्राप्ति हो रही है आज सभी देवताओं को, क्योंकि भगवान भोलेनाथ दूल्हा जो बने हैं। भगवान का भस्म को तन पर रमाए हैं। भगवान के उस स्वरूप को देखकर सभी देवता का वर्णन करते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। तो कोई वर्णन करता है कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर के समान गोरे हैं भगवान भोलेनाथ। कपूर देखा है आपने जब हम पूजा करते, इतने गोरे थे भगवान भोलेनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो करुणा के सागर है, ऐसे भोलेनाथ का श्रृंगार देखकर सभी संतजन भक्तजन लाभान्वित होने लगे। समस्त सुखों की प्राप्ति हो गई आज सभी देवताओं को, जिनसे जो विचार किया था कि भगवान भोलेनाथ विवाह करेंगे और हम सभी को आनंद प्राप्त करवाएंगे। उस तारकासुर नाम का जो राक्षस है उसका उद्धार होगा। आज सभी देवतागण प्रसन्न है और भगवान भोलेनाथ के साथ में, बारात के साथ में प्रस्थान करने लगे। सब बारात लेकर के जा रहे हैं और बाराती भी विचित्र है, बाराती भी कम नहीं है। भगवान भोलेनाथ के विवाह में कैसे बाराती आए? जो बारात में पुलाव के नाम पर खिचड़ी बांधते हैं, बारात जी खिचड़ी दे दो, ये खिचड़ी जो है ना जिसमें काली मिर्च मटर वगैरह पड़ी, ये वाली खिचड़ी दे दो। ऐसे बाराती विद्वान है भगवान भोलेनाथ जी की बारात में। को मुखहीन विपुल मुख का हो, ऐसे बाराती है कैसे जिनके एक भी मुख नहीं, को मुखहीन, जिसके मुख है ही नहीं। और कुछ बाराती तो ऐसे हैं जिनके विपुल मुख, किसी के 10-10 मुख लगे हुए हैं और किसी के एक भी मुख नहीं। ऐसी बारात जा रही है धूम मचाते हुए पूरे ब्रह्मांड मंडल में। तो आइए हम सभी लोग भी भगवान भोलेनाथ की बारात के साथ में चलते हैं। अच्छा, बाराती कौन कौन है? हाथ उठा दो। भगवान भोलेनाथ के बाराती कौन कौन है? हो ना बाराती? जब बारात में जाते हो नाचते हो ना, नाचते हो कि नहीं? कर नाचते हो? बताओ। अच्छा नाचते हो ना? तो भगवान भोलेनाथ की बारात में नाचना जरूर। आपको पता है जो व्यक्ति अपने परिवार की, रिश्तेदारों की और मित्र की बारात में नाचता है, भगवान उसको जीवन पर्यंत नचाते रहते हैं। और जो जीव भगवान की कथा में, भगवान की बारात में नाचता है, वो जीव कभी इस भव सागर में नाचता नहीं है। तो जो लोग इस संसार में नहीं नाचना चाहते, वो सभी लोग भगवान के विवाह में नाचेंगे। मैं कसम नहीं दूंगी किसी को। आप लोग अपनी श्रद्धा अनुसार, जैसे अपने भाई की बारात में, चाचा की बारात में खूब भांगड़ा करते हो ना, वैसे ही आज देखते हैं कि कौन कौन अपने परिवार से प्रेम करता है और कौन कौन भोलेनाथ से प्रेम करता है। जो जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं वो भगवान भोलेनाथ की बारात में अवश्य नाचेंगे।
तो आइए हम सभी लोग बारात के साथ में चलते हैं और खड़े हो जाइए। जो लोग नृत्य करना चाहते हैं भगवान की बारात में, वो लोग खड़े हो जाए। घनश्याम मौर्य जी, आपके घर में बारात आ रही है, कम से कम आप तो नृत्य करिए, कोई करे ना करे, और आप सभी लोगों को गर्व होना चाहिए कि आपके ग्राम में प्रतिवर्ष ये आनंद मनाया जाता है माता भगवती की कृपा से। तो हम लोग जिंदगी भर अपने अपने घरों में नाचते हैं, कम से कम साल में एक बार तो भगवान की बारात में नाच ही सकते हैं ना, नाच सकते हैं कि नहीं? तो उठा दो हाथ, कौन कौन नाचेगा? तो फिर आ जाओ आगे, आप सभी लोग आकर के नृत्य करेंगे। आइए हम सब भगवान भोलेनाथ की बारात में चलते, आइए धूम बजाते हुए। ओ ऐसा लगता है पूरे कैलाश में शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ शादी है मेरे सबनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसा लगता है पूरे कैलाश में शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। शिव शक्ति की जोड़ी खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन, हो लगता है सारे पूरे कैलाश में शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। पार्वती से मिले लगता है पूरे यहाँ ब्रह्मांड में शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है मेरे शंभुनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज शंभुनाथ की शादी है, आज शंभुनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसा लगता है पूरे कैलाश में शादी है, आज शंभुनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी
नाती लोग जो है ना, नगरवासी सब देख रहे हैं कि ऐसे विचित्र बाराती आ गए, और जब लोग भोजन करवा रहे हैं तो जब अब ये स्टैंडिंग वाला होने लगा है, पहले स्टैंडिंग नहीं चलता था, केले के पत्ते पर भोजन कराया जाता था। बहुत समय पहले की बात है, केले के पत्तों पर भोजन कराते थे और शुद्ध भोजन वही होता था जिसमें लोग सम्मान के साथ में परोस कर देते थे। अब तो कोई मतलब ही नहीं, कौन छूता है कौन नहीं छूता है, झूठा है या अनूठा है, कोई मतलब नहीं है। पहले लोग सम्मान करते थे, भोजन में भी भोजन बिठा करके करवाते थे, प्रेम के साथ में जो चाहिए होता था प्रेम से पूछते थे, महाराज पूड़ी लाई क्या, पूछते थे कि नहीं, महाराज कद्दू चाहिए, सीताफल, अरे थोड़ा सा ले लो, खीर ले लो थोड़ी सी। लेकिन अब क्या हो गया, इडली, डोसा, सांबर, नारियल चटनी, पास्ता, सारे चाइनीज आइटम, अपनी डिश कोई नहीं होती। बनता क्या है, चाउमीन, जिसको देखने में उठा करके देखो तो क्या लगता है। ऐसे ऐसे भोजन बनने लगे हमारी भारतीय शैली में, और लोगों को बहुत पसंद आता है। कुछ लोग तो पता है बारात में चाउमीन खाने के लिए जाते हैं, ऐसा है कि नहीं है? आप भी जाते हो ना? नहीं, उधर वाले तो नहीं जाते होंगे, मुझे पता है। जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग तो नहीं जाते होंगे, लेकिन आप लोग जरूर जाते होंगे चाउमीन खाने। कौन कौन जाता है, हाथ उठा दो। केवल चाउमीन खाने जो लोग बारात में जाते हैं, जाते हो ना? मुझे पता है। तो ऐसे ऐसे बाराती होते हैं, अगर जहाँ पर कोई विशेष रिश्ता नहीं होता ना, ऐसे ही बस नॉर्मली कार्ड आया हुआ होता है ना, तो केवल जाना एक व्यक्ति को होता है, उसके साथ में 4 लोग जाते हैं, कहते हैं वहां चाउमीन बनी होगी, हम तो जरूर चलेंगे, कहते हो ना। चाउमीन खाने जाते हैं और खुद से निकाला खुद से खाया, ये सिस्टम हो गया। और कुछ लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं, पूड़ी खाने कोई नहीं जाता। पता है आपको, कुछ भी नहीं बचेगा। जब सुबह लड़की पक्ष के लोग जब बर्तन खाली करवाते हैं ना, तो सिर्फ पता है क्या मिलता है, छोले और पूड़ी, उसके सिवा सुबह कुछ बचता नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता? क्या बचेगा, छोले की सब्जी, दम आलू की सब्जी और पूड़ी, इसके सिवा कुछ नहीं बचेगा। चाउमीन बचने वाली नहीं, चाउमीन तो शाम को ही खत्म हो जाती है। तो हम लोग तरह तरह की व्यवस्था करते हैं और तरह तरह के लोग जाते हैं बारात में, कुछ खाने के लिए जाते हैं, कुछ बारात देखने जाते हैं और कुछ दूल्हा देखने जाते हैं, और कुछ लोग ये देखने जाते हैं कि देखें ये तो हमारे लिए खूब कहते थे, इनकी व्यवस्था देखते हैं कैसी है। सोचते हो कि नहीं? आज भगवान भोलेनाथ की जब बारात पहुंची है, लोग पत्तल जब परोस रहे हैं, तो भगवान की बारात इतनी विचित्र है, लोग विचार करने लगे कि इनको जिसके मुख नहीं है उस व्यक्ति के पास पत्तल रखने से पहले पूछते हैं इनको पत्तल देनी है कि नहीं देनी है। इनका तो मुख ही नहीं है, खाएंगे कैसे? और जिसके पास 10 मुख है उनके पास जाकर के विचार करते हैं इनके पास पत्तल कितनी रखनी है, 1 या 10। किसी के 4 भुजाएं हैं, जैसे कि भगवान विष्णु, और किसी के एक भी भुजाएं नहीं है, एक भी हाथ नहीं है। ऐसे बाराती आए हुए हैं, आज हिमाचल नगरी में पहुंचे हैं। आज सभी का स्वागत हुआ। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं भी जाता हूँ बारात देखने के लिए। जब बारात देखने जाते हैं ना, तो बालक भगवान भोलेनाथ को देख करके और बारात को देख करके, विचित्र सी बारात देख कर जाकर दौड़ कर जाते हैं, अपने माँ के आंचल में छुप जाते हैं। माँ बचा लो, भूत आ गया है आज हिमाचल नगरी में। ऐसे विचित्र बारात भोलेनाथ की, जिनकी बारात में भूत प्रेत के साथ देवता भी आए हैं। आज भोलेनाथ की बारात आई, सभी ने बारात का स्वागत किया। श्री हिमाचल जी महाराज द्वार करते हैं और कुछ लोग ध्यान देते हैं कि दूल्हा कौन सा है, देखते हैं। जब देख रहे हैं तो दूल्हे का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन दूल्हे का दर्शन नहीं हो रहा, और जो दूल्हा चल रहा है उसको पहचान नहीं पा रहे।
सबसे पहले दर्शन किया किसका? भगवान विष्णु का। भगवान जी से पूछा, महाराज आप ही दूल्हा है ना? भगवान कहते नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं तो बाराती हूं। कहा जब बाराती इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी को देखा, बोले पक्का यही बाराती, यही दूल्हा होगा। ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज आप दूल्हा है ना? ब्रह्मा जी कहते नहीं महाराज, मैं तो बाराती हूं। अब तो लोगों के अंदर और ज्यादा आकांक्षा बढ़ गई दूल्हे को देखने की, कि दूल्हा विचित्र होगा, बहुत सुंदर होगा, अद्भुत होगा, माता पार्वती के योग्य होगा। मेरी पार्वती बड़ी भाग्यशाली है, ऐसे दूल्हे को पाकर के धन्य हो जाएगी। और जब देखा वाकई में दूल्हे को, तो दूल्हे से ही पूछने लगे, महाराज दूल्हा कहाँ है? बताओ, जिसकी बारात हो उसी से पूछा जाए कि महाराज दूल्हा कहाँ है, तो कैसा लगेगा? भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा करके कहते, महाराज हम ही दूल्हा है। जैसे कहा हम ही दूल्हा है, बारात जनाती जो थे वो देखकर चौंक गए। कुछ लोग तो मूर्छित हो गए, ऐसा विचित्र दूल्हा, मेरी पार्वती के भाग्य फूट गए। इस दूल्हे को देखकर ही जिस नगर के लोगों को मूर्छा आ गई, ऐसे दूल्हे के साथ मेरी पार्वती कैसे रहेगी? विचार करते हैं। जब बारात द्वार 4 पर पहुंची, श्री हिमांशु जी महाराज के द्वार पर पहुंची, तो द्वार 4 होता है, पूजन होता है, जितने बाराती होते हैं उनका तिलक किया जाता है। अब तो लोग सोचते हैं पैसे देने पड़ेंगे, खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो द्वार 4 के तिलक ही नहीं करते। आज द्वार 4 पर सभी बारातियों का टीका किया गया, तिलक किया गया, एवं भगवान भोलेनाथ की आरती उतारी। जब माता मैना भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देखकर मूर्छित हो जाती है। और जब मूर्छा दूर हुई, लोगों ने उठाया, तब माता मैना नारद जी को कोसने लगी, हे नारद, आपने मेरी कन्या के भाग्य में इस अघोरी के सिवा कुछ और नहीं बता पाया। आज मेरी कन्या आपकी वजह से, क्योंकि नारद जी ने रास्ता बताया था। जो व्यक्ति लड़का बताता है ना, उसको बहुत गालियां मिलती है सुनने को। सुख होगा तो कोई याद नहीं करेगा कि फला व्यक्ति ने बारात करवाई थी, और जब दुख होगा ना तो लोग उसी को गाली देंगे, कहेंगे पकड़ो इसको, पहले जिसने बारात करवाई थी, उसी के पीछे भागते हैं। आज नारद जी को माता मैना कोसने लगी, मेरी कन्या के भाग्य फूट गए। नारद जी, ये आपने क्या कर दिया, कैसा वर बता दिया? माता मैना जब कोसने लगी, तब देवी पार्वती अपनी माँ को समझाती है कि हे माँ, आप नारद जी को कुछ मत कहिए, वो मेरे गुरुदेव हैं और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। जो मेरे भाग्य में था वही उन्होंने बताया, और भाग्य से ज्यादा कभी मिल नहीं सकता, भाग्य का कभी कोई छीन नहीं सकता। माता पार्वती ने आज माता मैना को समझाया, है माँ, मेरे भाग्य में जो लिख रखा है उसको कोई मिटाने वाला उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए आप प्रेम के साथ में इस विवाह को संपन्न करवाइए। आइए हम सब लोग भी, हमारे यजमान जी आ गए, और जो भी लोग भगवान के विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं माता का, नवरात्र के उपलक्ष्य में वो लोग आकर के खड़े हो जाए। और मुख्य यजमान जी, और ये कार्यक्रम सभी लोगों का है, किसी भी चीज में आप लोग संकोच मत किया करिए। आइए माता का पूजन करेंगे। शंभो तेरी जटाओं से भोलेनाथ, शिव नाथ बाजे करे में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से शंभो तेरी जटा से बहती
बहती है गंगाधारा शंभो तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। चर्म बसन भारी है शंभो ब्रजराज पे सवारी। मृग चर्म बसन भारी है शंभो ब्रजराज पे सवारी। निज भक्त तो कहारी हो भोलेनाथ कैलाश में बिहारा। शंभो तेरी जटा से शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंभो तेरी जटा से। नीलकंठ भगवान की जय। नाग पासी गिरिजा है संगदासी हो शंभो गिरिजा है संगदासी। सब विश्व के आधार शंभो तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंभो तेरी जटा से शंभो तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंभो तेरी शंभो भोले हाथ त्रिशूल नाशक शूल वही डमरू के कीला से बतावन वाले। शंकर की महिमा है अपार दानी बड़े हैं बड़े बोले बाले। शंकर की महिमा है अपार